हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल यस के पी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी तक लाभ हानि और शेयर मतलब बट्टा डिस्काउंट दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं। अब नया चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें आपको ये पहले जानना होगा। तो सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मूलधन, प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। अब देखिए, मूलधन क्या है? या तो कोई राशि हम लोग उधार दें या कोई राशि हम उधार लें, उसे क्या कहते हैं? मूलधन। किसी भी व्यक्ति को दें या बैंक को दें या कोई कंपनी को दें, किसी को दिया गया उधार धन या लिया गया धन क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई या ली गई राशि। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई या ली गई राशि क्या होता है? मूलधन होता है। अब देखिए, ये तो आपका मूलधन हो गया। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपको धन देगा या आप बैंक में धन रखेंगे तो उसके एवरेज में कुछ ना कुछ आपको धन अलग से मिलेगा। उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। मतलब मूलधन जब एक निश्चित समय के लिए आप रखेंगे तो उसमें जो आपको बेनिफिट या लाभ मिलता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। कहने का मतलब ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? मूलधन पर या मूलधन के अतिरिक्त जो भी राशि आपको मिलती है, मूलधन के अतिरिक्त जो धन प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन, फिर उसके बाद ब्याज क्या होगा? जो मूलधन के अतिरिक्त आपको ब्याज मिलेगा, मूलधन के अतिरिक्त जो धन मिलेगा उसे क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। अब देखिए, जब ब्याज मिलेगा तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप किस दर से ब्याज ले रहे हैं और कितने समय के लिए ले रहे हैं। कितने समय के लिए ले रहे हैं। ठीक। अब ये दर किसी भी उसमें हो सकती है, प्रतिशत में भी हो सकती है, दिन पर भी हो सकती है। अगर आपको दर, देखिए, जब भी मूलधन पर कोई अतिरिक्त धन मिलेगा वो ब्याज कहलाएगा, लेकिन आपको एक निश्चित समय और निश्चित दर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, समय किसी में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है, छमाही, तिमाही, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो समय आपका कुछ भी हो सकता है। किसमें? घंटा में हो सकता है, दिन में हो सकता है और माह में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है। ठीक। दर आपको प्रति सैकड़ा हो सकती है। ये इसी के हिसाब पर निर्भर करेगी कितने रुपए प्रति, मान लीजिए अगर 100 के सापेक्ष लिया जाए तब ठीक है। 1/4, 1/3 उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है दर भी जब तक आप प्रतिशत में रहेगी तभी आप क्या है, दर आप प्रतिशत में, आम तौर पर दर को क्या कहते हैं? प्रतिशत में ही डिनोट किया जाता है। उसके बाद फिर आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें, मिश्र धन क्या होता है?
अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या कहलाता है? मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, किसी भी प्रकार का ब्याज हो, वो चाहे साधारण ब्याज हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, उसके बाद साधारण ब्याज के लिए देखिए, अभी तो केवल ब्याज है, अभी इसमें ये बात नहीं हुई कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए अब आते हैं साधारण ब्याज पर। किस पर आते हैं? साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जबकि चैप्टर ही हमारा यही है सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज अगले वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, गुणे समय, ये होता है मूल साधारण ब्याज बराबर। ठीक, अब देखिए इसमें बटे 100 तब तक नहीं लगाएंगे जब तक दर आपकी परसेंटेज में ना हो। क्यों? जब हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आपको जब तक निश्चित पता ना हो कि दर किस में है, अगर ठीक, यानी इसमें जब तक 100 नहीं बटे 100 तब तक नहीं लगाएंगे जब तक ये ना कहा जाए कि दर क्या है? प्रतिशत में है या प्रति सैकड़ा है। अगर अब यहीं पर आपकी दर को हम कह दें कि भैया प्रतिशत में लेना है, किस में लेना है? प्रतिशत में लेना है, तो आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? देखिए इसको सांकेतिक भाषा में लिखना सीखिए थोड़ा। SI इसको लिखा करेंगे हम साधारण ब्याज को, मूलधन को P से डिनोट करा करेंगे, और R दर हो जाएगी रेट, और टाइम को T से। ठीक, किसमें से? T से। अगर आपकी अब दर क्या है, किस में हो जाए? प्रतिशत में हो जाए, तब आपका सूत्र हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कब? जब आपका दर क्या है? प्रतिशत में है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, आर क्या होना चाहिए? प्रतिशत में होना चाहिए। कैसे? दर यहाँ पर क्या है? दर क्या है? R%, कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में लिख लीजिए, R% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। समय मतलब यहाँ पर प्रति वर्ष क्या है आपका? समय, तभी ये सूत्र वैलिड होता है। एक बात याद कर लीजिए, हर चीज़ का एक अपना नियम है। ये सूत्र तभी वैलिड है तब जब आप दर प्रतिशत में हो, समय आपका वर्ष में हो, तभी ये सूत्र वैलिड है। अगर आप माह में या दिन में करेंगे तो उसी के सापेक्ष आपको कन्वर्ट करना होगा। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मान लेते हैं कोई सवाल है, जैसे मान लेते हैं कि आपका मूलधन मान लीजिए 500 रुपये है। कितना है? 500 रुपये है, और 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक का ब्याज निकालो, का साधारण ब्याज, का साधारण ब्याज। अब देखिए आप धन कब दिए हैं? 1 जनवरी 2023। आपको धन लेना कब है? 31 जनवरी 2023। ठीक, तो आपको मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रहा होगा तो 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक के लिए अपना धन जमा किया। कितना था? 500। अब केवल आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो आपका समय है इतना है, लेकिन दर आपको अभी तक नहीं दी गई है। ठीक, अगर साधारण ब्याज की दर यहाँ पर अगर हम मान लें 10% मान लें, क्या मान लें? 10% है। कितनी है? 10% है। दर कितनी है? 10% है।
अब आपको यहाँ पर कैसे लगाएंगे देखिए, अगर ऐसा ही निकालना है तो मूलधन मतलब P कितना है 500, दर आपकी 10/100, आप 100 आ जाएगा डायरेक्टली। अब बचा केवल आपका समय, क्या बचा, समय। एक बात ध्यान करिए, धन जो भी आप देंगे, जिस तारीख को देंगे और जिस तारीख को लेंगे, उन दोनों तिथियों में एक तिथि को जोड़ा जाता है, एक तिथि को जोड़ा नहीं जाता। मतलब अगर हम 1 जनवरी को धन देंगे, 31 जनवरी को लेंगे, तो आपका हो तो रहा है 1 से 31 तक 31 दिन हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप या तो जिस दिन धन दें उसका ब्याज ले लें, या तो जिस दिन धन आपको प्राप्त होगा उसका ले लें। तो ज़्यादा आमतौर भाषा में जिस दिन धन दिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है, ठीक। तो यहाँ से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। अगर 30 दिन यानी समय आपका यहाँ पर कितना है, 30 दिन है, कितना है, 30 दिन है। देखिए अब हम यहाँ पर डायरेक्टली 30 नहीं रख सकते हैं, यही आपको हम समझाना चाहते हैं। समय के यहाँ जो समय है, यहाँ पर जो सूत्र वैलिड है वो किसके लिए, दर परसेंटेज में प्रतिवर्ष होना चाहिए। तो ये जो 30 दिन आ रहा है, उस 30 दिन को क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वर्ष में। वर्ष में चेंज करने के लिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, आमतौर पर 365 दिन माना जाता है, लीप वर्ष में 366 लिया जाता है, ठीक। तो 30/365 वर्ष माना जाएगा इस प्रकार, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है, ये सूत्र तभी वैलिड है जब आप का क्या हो, दर परसेंटेज में प्रति वर्ष हो तभी, ठीक। तो यहाँ पर समय आप कितना रखेंगे, 30 बटे गुणे करके नीचे आएगा तो ये भी 365 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि यहाँ पर R और T मेन ब्याज में मेन जो भूमिका निभाते हैं वो समय और दर है। अगर आप समय और दर को ठीक से समझ जाएंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों को दोनों समझ में आएंगे। अगर आप इन दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इस चैप्टर से संबंधित सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो अगर इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 2 शून्य, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1500, 3 पचे 15, डबल 0, 1500 बटे 365। अगर इसका भाग देंगे तो 3 चौक 12, लगभग 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 दशमलव यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाएगी, ठीक। तो इतना रुपये आपको मिल जाएगा। कितने रुपये मिल जाएगा, 30 दिन का जो ब्याज होगा 4.12 कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लेते हैं, 4.2 रुपये कितना मिल जाएगा, लगभग 4.2 रुपये। अब हम सवाल करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि R और T, हम ट्रिक पर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। अगर बेस नहीं आता है तो सवाल नहीं आएगा। कि कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो मकान कैसे खड़ा होगा, साफ सी बात है। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, क्या है, सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। ऑप्शन में है 22,444, 22,644, 23,000, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साधारण ब्याज की दर क्या है, परसेंटेज में दे रखी है, और आपका जो सूत्र है वो परसेंटेज और वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष सैकड़े के हिसाब से ही वैलिड है। जो आपका सूत्र होता है SI बराबर, ये क्या होता है, PRT/100, ठीक। यहाँ पर एक शर्त यही है कि दर क्या होनी चाहिए, परसेंटेज में प्रतिवर्ष होनी चाहिए। मतलब जो इस समय दिया रहता है हमेशा वर्ष में रहता है। किस में रहता है, वर्ष में। तो सबसे बड़ा खेला हमेशा किसके साथ होता है, दर और वर्ष के साथ। अगर आप दर और वर्ष आपको समझ में आ जाता है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो समय वो कितने दिन के लिए है या कितने वर्ष के लिए है, देखेंगे। तो 10 जनवरी से 10 जनवरी 2004 है और 13 जून 2004 तक,
मतलब आप अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में आप अगर देखें तो आपको देखिए 2004 है, लीप वर्ष है, क्यों लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी तक जाना है तो आपको फरवरी की जो काउंटिंग होगी वो कितने दिन की होनी चाहिए, 29 की होनी चाहिए। कितने की? 29 की होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप 28 लिख के चले जाएंगे और यहाँ पर लीप वर्ष ही ज़्यादातर केसों में दिया जाता है, अगर दिन के सापेक्ष पूछेगा तब। तो अगर जनवरी की बात हम करें तो जनवरी में आपको 21 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? 21, क्योंकि 10 जनवरी से अगर जोड़ा जाए 10 दिन तो निकल गए, मतलब 10 को आपको नहीं जोड़ना है, 11 से ही काउंटिंग करना है। 11 से 31 तक जाएंगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 21 दिन हो जाएंगे। फिर फरवरी में आएंगे, अगर फरवरी की बात करें तो आपको 29 दिन मिलेंगे। उसके बाद अगर मार्च की बात करें तो फिर आपको 31 दिन मिलेंगे। फिर अप्रैल की बात करें तो फिर आपको 30 दिन मिलेंगे। फिर मई की बात करें तो फिर आपको 31 दिन मिलेंगे। अगर जून की बात करें तो आपको फिर 13 दिन मिलेंगे। ठीक, ये कितने सब दिन में हैं? किस में हैं? दिन में। हम एकदम नॉर्मली आपको समझा रहे हैं कि कभी भी साधारण ब्याज में आपको दिक्कत ना हो। एक छोटी से छोटी बात आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आपको सवाल या बेस एकदम मजबूत हो सके। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 1 5, 5 9, 14 9 5 14, 14 1 15 की 5 हासिल 1, 1 3 4, 4 3 7, 3 10, 10 2 12, 12 2 14, अब 1 15, 155 दिन। ये आपका क्या आ रहा है? 155 दिन आ रहा है। कितने आ रहा है? दिन। लेकिन आपका जो सूत्र वैलिड है वो वर्ष के लिए वैलिड है, वर्ष होगा तभी आपका मान्य है। तो अगर इसको हम वर्ष में चेंज करना चाहें तो 155/365 कर देंगे और वर्ष लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी दर परसेंटेज में दे रखी है। बोला जाए सवाल में या ना बोला जाए, अगर आप ये सूत्र यूज करेंगे तो आपको समय वर्ष में ही रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ये सूत्र तभी मान्य है तब समय आपका वर्ष में हो, दर परसेंटेज में हो। ठीक, आप देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 5 5 10 11, 5 से कटेगा। देखिए 5 3 15, 5 कन्ने 5 और 5 7 35, अब 5 3 15, 31/73, 31/73 वर्ष। कितना रहा है? 31/73 वर्ष। अब आप इसको फार्मूले में रख सकते हैं। फार्मूले में अगर रखेंगे तो आपका मूलधन कितना है? 21,900। दर आपकी है 8%। समय आपका है 31/73 को नीचे ले लेंगे, समय आपका 100 में रहेगा ही बटे, तो इस प्रकार आपका बन जाएगा। ठीक, ये 100% वाला आता है, ये 73 वर्ष वाला आ गया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 73 से ये कटेगा क्या? 3 बार में कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 7 का, सही है। 73 3 का 219, 3 बार में ये कट जाएगा तो 3 से गुणा करा लेते हैं, 3 और 3 3 का 9, 93 गुणे 8, 8 3 24, 8 9 72, 72 2 हासिल 74, 744 रुपये आपका क्या मिल रहा है? ये साधारण ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 744 रुपये आपका क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज नहीं पूछा गया है, वो पूछा है कि वह कितनी राशि लौटाएगा। लौटाने मतलब कितनी राशि लौटाने का मतलब है आपको मिश्र धन की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन, मतलब ब्याज और मूलधन को जोड़कर। अगर आपको टोटल राशि की बात की जाए या कुल राशि की बात की जाए तो हमेशा क्या पूछता है? वो मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। और मिश्र धन में आपको मूलधन और ब्याज दोनों ऐड करना होता है। तो 21,900 प्लस कर देंगे 744 रुपये, तो 4 4 9 7 16 की 6, 1 हासिल, यानी 22,644 रुपये। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए समय ज़रूर लग रहा है, आपको आता होगा तो सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं कैसा है, लेकिन नहीं, बेसिक आपको नहीं पता है,
भाई आपको आता है, अदर बच्चे को नहीं आता ना, हम तो सबको बराबर लेके चलते हैं। देखिए जब तक आपकी नींव नहीं मजबूत है आप मकान नहीं सही बना सकते। सबसे मेरा उद्देश्य यही है सबसे पहले। देखिए अगला प्रश्न है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 54 रुपये। अब सवाल में आपको समझना होगा कि मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, ये आपको सब पहचानना होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये देखेंगे किस राशि, ऑलरेडी बता रहा है कि भैया मूलधन यहाँ पर है ही नहीं, मूलधन आपको पूछ रहा है। ठीक, तो आपको मूलधन नहीं है तो मूलधन आपको मानना होगा। मूलधन हम मान लेते हैं कि आपका कितना है, P है, क्योंकि P मान क्या है। ठीक, और यहाँ पर R आपका कितना है, 15% है। ठीक, यहाँ पर दर आपका माह में दिया है, देखो तो यहाँ पर समय आपका 8 माह दे रखा है। सबसे पहले दिमाग में खुजली होनी चाहिए कि जो समय दे रखा है वो आपको माह में दिया, लेकिन आपको जो सवाल जो सूत्र यूज करना है वो कहाँ पर होना चाहिए, वर्ष में। तो सबसे पहले माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 8/12 कर देंगे और यहाँ पर वर्ष लिख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको जब तक आपको वर्ष में नहीं लाएंगे। ठीक, वर्ष में इसको तुरंत उसी वक्त लाइए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, मतलब 2/3 वर्ष दे रखा है। आप माह में दिया जरूर है लेकिन आप उसको वर्ष में समझिए, वर्ष में कितना है, 2/3 वर्ष। बस अगर इतना आप कर लिए, क्योंकि फंसाने वाली बात यहीं पर थी, बाकी तो कुछ है नहीं। और साधारण ब्याज आपको दे रखा है, यानी SI आपको दे रखा है कितना, 54 रुपये। कितना दे रखा है, 54 रुपये। ठीक, हम ट्रिक से भी बात करेंगे, जिन लोगों को लगता है कि अभी ट्रिक नहीं, ट्रिक से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो SI बराबर देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये 100 तब होता है जब समय क्या हो, वर्ष में है, और दर क्या हो, प्रतिशत में हो। तो इसीलिए हम हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले दर को प्रतिशत में और समय को वर्ष में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहली बात यही याद करना है। अब जो चीज़ दिया उसको रख देते हैं। SI कितना है, 54 रुपये है, बराबर मूलधन नहीं दिया है, दर दे रखा है 15, समय दे रखा है 2/3। तो जो बटे वाली संख्या होती है उसको आप नीचे ही रख लिया करिए। ठीक, 2 इस तरह 100 गुणे 3, जो भी बटे वाली संख्या वो हमेशा नीचे रख लिया करिए बस। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 बचे 15। ठीक, और यहाँ से 5 दूनी 10। ठीक, और 2 1 अन्य 2, मतलब 10 आ गया। कितना आ गया, 10। बस अब कुछ नहीं, P का निकालना है, नीचे है तो कितना हो जाएगा, 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 54 में 10 का गुणा मतलब 540, मतलब मूलधन आपका कितना हो गया, 540 रुपये। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C वाला। कौन सा सही हो जाएगा, C वाला। सवाल छोटे हैं, कक्षा 5 से पढ़ा जाता है बेशक, लेकिन लड़कों को नहीं आता है। उसका मेन कारण यही है कि आपका बेसिक कमज़ोर है। देखिए अगला प्रश्न है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखिए सवाल देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, सबसे पहले आपको ये देखिए, कुछ दिया ही नहीं है, कोई राशि आपको मूलधन नहीं दिया है, और तिगुनी होने का मतलब है, यहाँ पर देखिए समय पूछ रहा है, और तिगुनी मतलब क्या है, आपका मूलधन के सापेक्ष ही राशि दी गई, मतलब मिश्र धन दे रखा है। तो अगर हम मान लें कि आपका मूलधन कितना है, मान लेते हैं कि आपका मूलधन P है या X है, कुछ भी मान लीजिए हम P ही मान लेते हैं। मूलधन आपका कितना है, P है। अगर वो 3 गुना हो रहा है, मतलब आपका मिश्र धन कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, मिश्र धन। वो मिश्र धन क्या हो रहा है, 3P हो रहा है, 3 गुना। अपने का 3 गुना हो गया, अपने का 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझ में आई कि सवाल तो सिंपल इंटरेस्ट का ही है, लेकिन ब्याज नहीं दिया गया। क्या है, ब्याज नहीं दिया गया, तो आपको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, जब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन से मूलधन क्या करेंगे आप, घटा लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपका 3P और मूलधन P, घटा लिया 2P आ गया। ये क्या है, ब्याज आ गया, मतलब SI आपका आ चुका है। SI आपका आ चुका है कितना, 2P।
सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100। ठीक, आपको निकालना क्या है, समय, ब्याज कितना है 2P, मूलधन कितना P ही है, R कितना है 10% है, समय निकालना है बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, आपको T निकालना है, मूलधन तो निकालना नहीं है, अगर मूलधन निकालना होता तो वो बात अलग, उसके हिसाब से सवाल दिया होता। तो आपका 2P ऊपर रहेगा और यहाँ पे ये 10 वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 10 बटे ये P बच रहा, P नीचे चला जाएगा तो T बच गया, P से P कैंसिल, 10 दूना 20, कितना हो गया 20 वर्ष। क्या है 20 वर्ष। देखिए 20 वर्ष आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अब आपको बेसिक अगर पता है, क्या पता है, बेसिक पता है, तो हम इसको ट्रिक की ओर चलेंगे, सूत्र की ओर थोड़ा सा समझेंगे किस प्रकार करेंगे। एक फार्मूला है जो इससे बहुत ही बढ़िया सवाल फार्मूला है, आपको याद करना है RT बराबर N-1 × 100। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, RT बराबर N-1 गुणे 100। अगर आप ये सूत्र लगा लेते हैं या याद कर लेते हैं तो इसके हिसाब से आप गुने वाले सवाल जितने भी गुना है, 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो भी देह रखता है तुरंत लगा सकते हैं, बशर्ते आपको इतना करने से बेहतर है। अगर ये तो देखिए, अगर सूत्र भूल जाते हैं तो आपको बेसिक तो आता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, जहाँ 30 सेकेंड लगना है वहाँ पर 60 सेकेंड लगेगा, बस इतना ही होगा, लेकिन सवाल तो आ जाएगा। अगर सूत्र भूल जाते हैं तब, नहीं तो आपको सूत्र इतना कठिन भी नहीं है। RT, R क्या है दर है, T क्या है समय है, N क्या है यहाँ पर गुना है। सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये T क्या है, यहाँ पर वर्ष वाली बात है, जो भी वर्ष में रहेगा। ये क्या है, दर है, मतलब परसेंटेज वाली बात है। ये समय है, ठीक, समय। और ये N क्या है, गुना वाली बात है। क्या है, गुनी या गुना जो भी लिखा रहे, गुना गुनी जो भी लिखा रहे, आपको ये ध्यान रखना, ठीक, तो तुरंत हो जाएगा। देखिए R का मतलब यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 गुणे T आपको निकालना ही है, बराबर N कितना गुना यहाँ पर बोल रहा है ये आपको समझना है। 3 गुना बोल रहा है, मतलब N का मान यहाँ पर कितना है 3 है। यहाँ पर N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तिगुनी मतलब 3, दुगुनी मतलब 2, 10 गुनी मतलब 10, चौगुनी मतलब 4, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 3 - 1 गुणे 100। उसके बाद T की वैल्यू निकालना है, 3 में से 1 गया 2 गुणे 100 बटे ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 दूना 20, 20 वर्ष आ गया। अब मर्जी आपकी, चाहो तो आप बेसिक से लगा लीजिए, बेसिक से कभी भी सवाल गलत नहीं होता। सूत्र आपको पता होगा, अगर आगे पीछे सूत्र हो गया तो आपका सवाल गलत हो सकता है, लेकिन बेसिक से नहीं। लेकिन अगर आपको सूत्र पता है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आपको दोनों विधियों से हमने बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल में आप RT बराबर N-1 × 100 इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो आपके विकल्प हैं 20%, 30%, 15%, 25%। ये सवाल है एक लाइन का, लेकिन आपको ये सवाल हम गृह कार्य के रूप में, मतलब होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इसको लगाइए अपने मन से और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए, ठीक। तो हमारी जो वीडियो है अगर आप लोग देखते हैं, पसंद आती हो तो उसको लाइक शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। धन्यवाद।